अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन की कि आकार आईएएस में आने तक आपकी क्या यात्रा रही, कैसे आपने आकार आईएएस के बारे में जाना, तो आप संक्षिप्त में बताना चाहेंगे? यस सर। जैसे कि मैं यहीं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मुझे आफ्टर 12 यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी थी, जिसके रिगार्डिंग मैंने आकार आईएएस को ज्वाइन किया। यहाँ काफ़ी और सारी भी कोचिंग्स थी, लेकिन मुझे आकार आईएएस की जो फैसिलिटी थी, एजुकेशन का लेवल था, टीचर्स का सपोर्ट था, वो बहुत अच्छा लगा। आकार आईएएस में जैसे वीरेंद्र सर स्पेशली जिस टाइप से पढ़ाते हैं, उनका अप्रोच बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो बुक किस नॉलेज की तरफ नहीं जाते, वो प्रैक्टिकल नॉलेज में मुझे चैप्टर को एक्सप्लेन करके पूरा अच्छे से समझा देते हैं। तो उसके बाद जब मैं पढ़ता हूँ तो हाँ, मैं अच्छे से उसको कनेक्ट कर पाता हूँ छोड़ने के लिए। उसके बाद कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। उसके कुछ टाइम बाद मैं फिर से आया, फिर पल्लवी मैम से मेरी बात हुई, तो उन्होंने एक प्रॉब्लम पूछी कि बेटा आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो। तो मैंने बताया मैम फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैम ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और उसके थ्रू मेरा एडमिशन कराया। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि एक विद्यार्थी जब आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए अपनी घर की दहलीज़ को लांघता है, तो उसके साथ सिर्फ उसकी आशाएं और आकांक्षाएं नहीं साथ चलती हैं, बल्कि उसके परिवार, उसके समाज की भी आकांक्षाएं चलती हैं। आप क्या सोचते हैं? जी सर, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि एक मेरे सपने केवल मेरे नहीं होते हैं, वो मेरे फैमिली, सोसाइटी और मेरे नेशन सभी के होते हैं। क्योंकि अगर मैं अपने लेवल पे बहुत अच्छा करूँगा तो कहीं ना कहीं वो मेरी फैमिली को अच्छा बनाएगी, मेरी सोसाइटी को अच्छा बनाएगी और मेरी कंट्री को अच्छा बनाएगी। इसलिए केवल मेरे सपने मेरे ही नहीं हैं, वो सोसाइटी के भी हैं। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन की कि आकार आईएएस में आने तक आपकी क्या यात्रा रही, कैसे आपने आकार आईएएस के बारे में जाना, तो आप संक्षिप्त में बताना चाहेंगे? यस सर। जैसा कि मैं यहीं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मुझे आफ्टर 12 यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी थी, जिसके रिगार्डिंग मैंने आकार आईएएस को ज्वाइन किया। यहाँ काफ़ी और सारी भी कोचिंग्स थी, लेकिन मुझे आकार आईएएस की जो फैसिलिटी थी, एजुकेशन का लेवल था, टीचर्स का सपोर्ट था, वो बहुत अच्छा लगा, जिसकी वजह से मैंने आकार आईएएस को ज्वाइन किया। अच्छा, तो आपका बैकग्राउंड क्या है, अपना नाम और पिताजी आपके क्या करते हैं, ये भी ज़रा हमारे सामने रखिए। जैसे मेरा नाम कमल यादव है और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर का नाम है मिस्टर सुरेंद्र कुमार यादव, जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं। और मैंने अपनी स्कूलिंग सुभाष चंद्र बोस एकेडमी इंटर कॉलेज से की है। अभी मेरा ग्रेजुएशन ज्ञानोदय डिग्री कॉलेज से चल रहा है। तो ये आकार तक जो आने का आपका सफ़र रहा, क्या ये सफ़र किसी के प्रेशर में रहा, या ये आपके दिमाग ने आपको प्रेरित किया कि आपको जाना चाहिए सिविल सेवा की तैयारी में, या फिर आपने किसी के प्रेशर में आकर के ये सोचा कि मुझे सिविल सेवा में जाना चाहिए? सर, किसी के प्रेशर में आके मैंने इस फील्ड को नहीं चूज़ किया था। ये बस हाँ, गाइडेंस की मेरे पास कमी थी, जिसके रिगार्डिंग मेरे रिलेटिव्स ने मेरी हेल्प की और मुझे गाइडेंस प्रोवाइड की। और उसके बाद जैसे स्ट्रीम की चॉइस करने की बात आई तो फैमिली ने फोर्स किया कि आप बीएससी करें, बट मेरा जो एक रुझान था वो यूपीएससी की तरफ था। इस वजह से मैंने अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स बीए में चूज़ किए। अच्छा, अब तक आकार आईएएस ज्वाइन करने के बाद कितने महीने हो चुके हैं आपके यहाँ पे क्लासेस करते हुए, और क्लासेस का क्या अप्रोच रहा है? स्टूडेंट ओरिएंटेड हमारी फैकल्टी रही है, या फिर आपके सवालों का जवाब, आपकी जिज्ञासा को क्या यहाँ पे पूर्ण रूप से शांति मिल पा रही है? जी सर, जैसे कि अप्रोच तो कई टाइप के होते हैं, टीचर्स कई टाइप से पढ़ा देते हैं, लेकिन जो आकार आईएएस में जैसे वीरेंद्र सर स्पेशली जिस टाइप से पढ़ाते हैं, उनका अप्रोच बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो बुक किस नॉलेज की तरफ नहीं जाते, वो प्रैक्टिकल नॉलेज में मुझे चैप्टर को एक्सप्लेन करके पूरा अच्छे से समझा देते हैं। तो उसके बाद जब मैं पढ़ता हूँ तो हाँ, मैं अच्छे से उसको कनेक्ट कर पाता हूँ। अभी कितने महीने हो गए आपको यहाँ? सर, अभी 2 मंथ ही हुए हैं मुझे। कौन कौन से सब्जेक्ट अब तक क्लियर किया हुआ है आपने? सभी पॉलिटी में एनसीईआरटी को कवर कराया जा रहा है, जिसमें 6-7 की क्लास की एनसीईआरटी बुक्स कवर हो गई हैं और 8 क्लास की अभी चल रही। तो एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं आप? इतना बेसिक में जाना ज़रूरी होता है क्या? यस सर, क्योंकि एक्चुअली ना, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड जो रहा वो पीसीएम का रहा 12th लेवल तक। सो उसके रिगार्डिंग मैंने उन सब्जेक्ट्स पे उतना फोकस नहीं किया जितना कि ये एनसीईआरटी जो पढ़ाई जा रही है, इसमें आपका क्या रोल है? आप एनसीईआरटी को अपने से भी तो पढ़ सकते थे, लेकिन अगर संस्था आपको पढ़ा रही है तो क्या अप्रोच अलग मिल रहा है आपको? सर, अपने आप से पढ़ने में एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा और एक जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो क्या ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे वीरेंद्र सर की क्लास में हो पा रही है? यस सर, काफ़ी अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद जो डाउट्स होते हैं और जो साथ में स्टूडेंट्स होते हैं वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उससे एक ओवरऑल
कॉन्सेप्ट अच्छा डेवलप हो जाता है जो अकेले पढ़ने पे नहीं हो पाता है। अच्छा, यहाँ पे जब आप आए तो अमूमन कोचिंगों में बहुत लंबी चौड़ी फ़ीसेस होती हैं, बहुत से स्टूडेंट परेशान होते हैं, और शायद आपके पहले कन्वर्सेशन में आपने मुझे बताया भी था कि आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो क्या यहाँ जब संस्था में आप एडमिशन लेने आए तो संस्था ने इसका ध्यान रखा कि आप वीकर सेक्शन से हैं तो आपके लिए कुछ अलग से ट्रीटमेंट किया जाए? यस सर, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया। एक्चुअली मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था ढूंढने के लिए, उसके बाद कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। उसके कुछ टाइम बाद मैं फिर से आया, फिर पल्लवी मैम से मेरी बात हुई तो उन्होंने एक प्रॉब्लम पूछी कि बेटा आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो। तो मैंने बताया मैम फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो मैम ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और उसके थ्रू मेरा एडमिशन कराया। उसमें फिर कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से मैं पढ़ने में वीक नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि संस्था या अगर कोई वीकर सेक्शन से है, परेशान है, तो संस्था उसको भी ले करके चलती है ताकि वो भी अपने आईएएस और पीसीएस बनने के सपने को नया आकार दे सके और आगे बढ़ सके, है ना? जी सर, इसका मैं एग्जांपल खुद हूँ। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ओवरऑल ये बात आपसे पूछी जाए फाइनली कि अगर गांव और देहात से निकला हुआ लड़का सिविल सेवा में जाने के लिए सोचे तो क्या उसको आकार आईएएस और आकार आईएएस फाउंडेशन एक नया आकार, नया शेप दे पा रहा है? क्योंकि हमारे आकार आईएएस का ध्येय वाक्य ही है शेप योर ड्रीम्स, यानी हमने जो अपनी थीम बनाई है वो सपनों को आकार देने की बनाई है। तो क्या आपको लगता है कि आकार आईएएस इंस्टीट्यूट सच में उन बच्चों के सपने को एक नया आकार दे पा रहा है? जी बिल्कुल। आकार आईएएस का जो फाउंडेशन बैच है 10+2 बैच है, उसमें आपको इस तरीके से सिखाया जा रहा है जैसा कि मैंने अभी इतने 2 मंथ में ऑब्जर्व किया है। ये बेसिकली हमारे जितने भी ड्रीम्स हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग वो ज़रूर कंप्लीट करें। चलिए, मेरी भी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप सिविल सेवा की प्रिपरेशन में आगे बढ़ें, मेंस दें, फिर इंटरव्यू दें और फाइनली लिस्ट में आपका भी नाम आए और आकार आईएएस आपके साथ हमेशा ऐसे ही आपके अभ्यर्थी जीवन में महत्वपूर्ण योगदान निभाता रहे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा आकार आईएएस किस तरह से लगातार उन स्टूडेंट्स के लिए भी काम कर रही है जो अपने सपने को आकार देने में एक बार सोचते हैं कि क्या मेरा भी एडमिशन किसी बड़ी संस्था में हो सकता है। तो आइए आकार आईएएस ज्वाइन करिए, क्योंकि आकार आईएएस शेप योर ड्रीम्स पे काम करती है। चाहे वो छोटे घर का सपना हो या बड़े घर का, सपने तो एक जैसे होते हैं। जय हिंद, जय भारत।